Hello बच्चों, let's read the question. The question here says net gain of ATP from one molecule of glucose in glycolysis is option A is 3, B 6, C is 8 and D is 2. So for this question our key concept would be हमारा key concept क्या होगा? That would be regarding the glycolysis. So glycolysis क्या होता है? It is a metabolic pathway and इसके अंदर क्या होता है? There is sequence of 10 reactions and वो 10 reactions से ultimately क्या होता है? There is conversion of glucose इनटू पायरुवेट. ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. एंड दिस प्रोसेस अकर्स एनारोबिकली मींस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है. एंड यहाँ से क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मींस यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एंड ये क्या होती है? इट इज अ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन. एंजाइम catalyzed sequence of reactions. कहाँ पे होती है? टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. टेक्स प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म. सो ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. सो ग्लाइकोलिसिस बेसिकली एक 10 स्टेप प्रोसेस है. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ये क्या है? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस किस स्टेप पे जो है एनर्जी इन्वेस्ट होती है एंड किस किस स्टेप पे जो है एनर्जी रिलीज होती है. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट विल फाइंड आउट हाउ मच ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस इन दी ग्लाइकोलिसिस. तो सबसे पहले जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे क्या होता है? एक एटीपी का यूटिलाइज होता है. मींस एटीपी इज यूटिलाइज एंड कन्वर्टेड इनटू एडीपी. एंड उसके बाद एक और एटीपी का यूज होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए. यहाँ पे again one ATP is used and it is converted into ADP. And thereafter अब जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट है वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे क्या होता है? देयर इज प्रोडक्शन ऑफ NADH. यहाँ पे दो NADH मॉलिक्यूल बनते हैं. टू NADH. अब उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे क्या होता है? देयर इज प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP. यहाँ पे बनती हैं 2 ATP. एंड इन द लास्ट स्टेप वेर इन फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे भी 2 ATP बनते हैं. 2 ATP. यहाँ पे भी क्या है? 2 ATP बनते हैं. सो ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन से स्टेप पे जो है ATP यूज हुई है? ATP यूज हुई है एक ये वाले स्टेप पे ATP यूज्ड. ये वाले स्टेप पे भी ATP यूज्ड. यहाँ पे जो है ATP प्रोड्यूस हुई है ATP प्रोड्यूस्ड. एंड यहाँ पे भी जो है ATP प्रोड्यूस हुई है प्रोड्यूस्ड. सो अब हम देखते हैं तो ATP यूज कितनी हुई है? यूज्ड ATP 2 ATP यूज हुई है. एंड प्रोड्यूस कितनी हुई है? 2 यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे. टोटल ATP प्रोड्यूस कितनी हुई है? ATP प्रोड्यूस्ड वो कितनी है? टोटल 4 ATP है. सो अब हमारे पास यहाँ से हमारे पास कितनी ATP आएंगी? यहाँ से नेट ATP का नेट गेन हुआ. नेट गेन इज 2 ATP. यहाँ से हुआ नेट गेन हमें 2 ATP का. अब जो हमें रिएक्शन में NADH बना है जो 2 NADH है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके ETS में जाके वो क्या बना देता है? इट फॉर्म ATP. ये भी क्या बनाता है? ATP. और एक NADH जो है वो कितने ATP बनाता है? वो बनाता है 3 ATP बनाता है. तो यहाँ से 2 NADH से कितनी बनेगी? 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 ATP. सो 2 NADH से हमारे पास आई 6 ATP एंड यहाँ से नेट कितनी आई थी? 2 ATP. सो 2 ATP प्लस 6 ATP. सो ये क्या हो गया हमारा? टोटल नेट गेन. टोटल नेट गेन ऑफ ATP from one molecule of glucose in glycolysis is 8 ATP. कितना होगा? 8 ATP होगा टोटल नेट गेन. सो हमें क्वेश्चन में बताना था नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी दैट इज 8 ATP. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑप्शन सी दैट इज 8 ATP. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.